ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है, लगाव और स्वभाव के बदलने से विश्व परिवर्तन। लगाव और स्वभाव के बदलने से विश्व परिवर्तन 15/7/73 के ये अव्यक्त महावाक्य है। बाबा कहते हैं, नज़रों से निहाल करने वाले, दुख व अशांति से दूर ले जाने वाले, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाले, लाइट हाउस और माइट हाउस बनाने वाले, सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, विश्व कल्याणकारी बाबा बोले, क्या आवाज़ से परे शांति स्थिति इतनी ही प्रिय लगती है कि जितनी आवाज़ में आने की स्थिति प्रिय लगती है? आवाज़ में आना और आवाज़ से परे जाना, ये दोनों ही एक समान सहज लगते हैं या आवाज़ से परे जाना मुश्किल लगता है? वास्तव में स्वधर्म शांत स्वरूप होने के कारण आवाज़ से परे जाना अति सहज होना चाहिए। अभी अभी 1 सेकंड में जैसे स्थूल शरीर द्वारा कहीं भी जाने का इशारा मिले तो जैसे जाना और आना दोनों ही सहज अनुभव होता है, वैसे ही इस शरीर की स्मृति से बुद्धि द्वारा परे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होंगे। अर्थात क्या 1 सेकंड ऐसा कर सकते हो जब चाहे शरीर का आधार ले और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीर स्वरूप में स्थित हो जाएं? क्या ऐसे अनुभव चलते फिरते करते रहते हो? जैसे शरीर धारण किया वैसे ही फिर शरीर से न्यारे हो जाना, इन दोनों का क्या एक ही अनुभव करते हो? यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। जो लास्ट पेपर देने के लिए अभी से तैयार हो गए हो या हो रहे हो, बाबा कहते हैं जैसे विनाश करने वाले एक इशारा मिलते अपना कार्य संपन्न कर देंगे। अर्थात विनाशकारी आत्मा इतनी एवर रेडी हैं कि 1 सेकंड के इशारे से अपना कार्य अभी ही प्रारंभ कर सकते हैं। तो क्या विश्व का नवनिर्माण करने वाली अर्थात स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं ऐसे एवर रेडी हैं? अपनी स्थापना का कार्य ऐसे कर लिया है जिससे विनाशकारियों का इशारा मिले। जैसे यादव सेना ने फुल फोर्स से तैयारी की हुई है, क्या वैसे ही पांडव सेना भी अपनी सर्व तैयारियां कर समय का इंतज़ार कर रही हैं? ऐसी एवर रेडी हो जैसे लाइट हाउस और पावर हाउस 1 सेकंड में स्विच ऑन करने से चारों ओर लाइट व वाइट फैला देते हैं। क्या ऐसे ही पांडव सेना एवं सेकंड के डायरेक्शन पर मान लाइट हाउस और माइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट और माइट का वरदान दे सकती हो? जैसे स्थूल नज़र 1 सेकंड में एक स्थान पर बैठ चारों ओर देखती हैं, क्या ऐसे ही तीसरे नेत्र द्वारा 1 सेकंड में आप चारों ओर न सिर्फ भारत लेकिन सारे विश्व के आत्माओं को नज़र से निहाल कर सकते हो? बाबा कहते हैं जैसे सरल और सहज रीति से स्थूल नेत्र द्वारा नज़र फैला सकते हो, क्या वैसे ही आप नज़र से निहाल कर सकते हो? गायन भी है कि 1 सेकंड में तीसरा नेत्र खुलने से विनाश हो गया। विनाश के साथ स्थापना तो है ही, बाप के साथ साथ बच्चों का भी गायन है। क्या तीसरा नेत्र ऐसा पावरफुल है जो दूर तक नज़र जा सके? जैसे स्थूल नेत्र की नज़र कमज़ोर होती तो दूर तक नहीं देख सकती, क्या वैसे ही अपने तीसरे नेत्र की शक्ति रखते हो? तीसरे नेत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए मुख्य 2 शब्दों का अटेंशन चाहिए। तीसरे नेत्र में कमज़ोरी आने की वही 2 बातें हैं, वह कौन सी है? स्थूल नज़र के कमज़ोर होने के कारण क्या होता है? ब्रेन वर्क का ज़्यादा होना। बातें तो वही हैं लेकिन सभी बातों को 2 शब्दों के सार में लाने से अटेंशन रखना सहज हो जाता है। जो कमज़ोरी लाने के 2 शब्द हैं, एक लगाव, दूसरा पुराना स्वभाव। किसी को अपना पुराना स्वभाव कमज़ोर करता है और कोई को किसी प्रकार का भी लगाव कमज़ोर करता है। यह 2 मुख्य कमज़ोरियाँ है ना। तो बाबा कौन कौन से 2 कमज़ोरी बता रहे हैं? कमज़ोरी लाने के 2 शब्द कौन है? एक लगाव, दूसरा पुराना स्वभाव। किसी को अपना पुराना स्वभाव कमज़ोर करता है और कोई को किसी प्रकार का भी लगाव कमज़ोर करता है। यह 2 मुख्य कमज़ोरियाँ, इसका विस्तार बहुत है। हर एक का कोई ना कोई लगाव और हर एक में नंबर 1% में अभी तक पुराना स्वभाव है। यदि वह स्वभाव लगाव बदल जाए तो विश्व भी बदल जाए, क्योंकि जब विश्व के परिवर्तक स्वयं ही नहीं बदले हैं तो विश्व को कैसे बदल सकते हैं? अपने में चेक करो कि क्या किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में लगाव हो,
चाहे संबंध के रूप में। तो बाबा कहते हैं कि अपने में, क्योंकि जब विश्व परिवर्तक स्वयं ही नहीं बदले हैं तो विश्व को कैसे बदल सकते हैं। तो अपने में चेक करो कि क्या किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वो संकल्प के रूप में लगाव हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, और चाहे अपनी कोई विशेषता की ही तरफ हो। अगर अपनी कोई भी विशेषता में भी लगाव है तो वह भी लगाव बंधन युक्त कर देगा, और वह बंधन मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी नहीं बन सकेगा। जो अपने ही लगाव में फंसा हुआ वह विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला ही कैसे सकता है। लगाव वाला कभी सर्वशक्ति संपन्न हो नहीं सकता। लगाव वाला धर्मराज की सजाओं से संपूर्ण मुक्त सलाम देने वाला नहीं बन सकता। लगाव वाले को सलाम भरना ही पड़ेगा, लगाव वाले को सलाम भरना ही पड़ेगा। लगाव वाले संपूर्ण फर्स्ट जन्म का राज्य भाग्य पा न सके। इसी प्रकार पुराने स्वभाव वाले नए जीवन, नए युग का संपूर्ण सदा अनुभव नहीं कर पाते। हर आत्मा में भाई भाई का भाव नहीं रखने से स्वभाव एक विघ्न बन जाता है। विस्तार को तो स्वयं भी जानते हो, लेकिन कभी अभी क्या करना है, विस्तार को जीवन में समा कर बाप समान बन जाना है। न कोई पुराना स्वभाव हो, न कोई लगाव हो। जबकि तन मन और धन सभी बाप को समर्पण कर दिया, तो देने के बाद फिर मेरा विचार, मेरी समझ, मेरा स्वभाव, यह सब भी कहाँ से आया? क्या मेरा अभी तक है या मेरा सो तेरा हो गया? जब कहो मेरा तो मेरा सो तेरा, तो तेरा मन समाप्त हो गया ना। मन और तन बाप की अमानत है, आपकी तो नहीं है ना। मेरा मन चंचल है, यह कहना कहाँ से आया? क्या अभी तक मेरापन नहीं छूटा? मेरापन किस में होता है? बंदर में। वह खुद मर जाएगा लेकिन उसका मेरापन नहीं मरेगा। इसलिए चित्रकारों को ने महावीर को भी पूंछ की निशानी दी थी। महावीर लेकिन पूंछ जरूर है। तो यह पूंछ कौन सी है? लगाव और स्वभाव की पूंछ है ना। जब तक इस पूंछ को आग नहीं लगाई तब तक लंका को आग नहीं लग सकती। तो विनाश को वार्निंग की सहज निशानी कौन सी है? इसी पूंछ की आग लगानी है। जब सभी महावीरों की लगन की आग लग जाएगी तो क्या यह पुराना विश्व रहेगा? इसलिए अब सभी प्रकार के लगाव और स्वभाव समाप्त करो। जैसे विनाशकारी आत्माएं विनाश के लिए तड़पती हैं, क्या ऐसे ही आप स्थापना वाले विश्व कल्याण के लिए तड़पते हो? ऐसी सेल्फ सर्विस और विश्व की सर्विस, इन दोनों के लिए नए नए इन्वेंशन निकालते हो। जैसे वह लोग अभी इन्वेंशन कर रहे हैं, ऐसे पावरफुल यंत्र बनाए जो विनाश सहज और शीघ्र हो जाए। तो क्या ऐसे आप महावीर साइलेंस की शक्ति के इन्वेंटर ऐसा प्लान बना रहे हो जो सारे विश्व परिवर्तन होने में अथवा उसे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए 1 सेकेंड ही लगे या सहज भी हो जाए? आप मुआफिक 35 वर्ष ना लगे तो ऐसी रिफाइन इन्वेंशन से 1 सेकेंड में नज़र से निहाल, 1 सेकेंड में दुखी से सुखी, निर्बल से बलवान, अशांति से शांति का अनुभव करा सको। क्या ऐसे रिफाइंड रूहानी शस्त्र और युक्तियाँ सोचते हो कि 1 सेकेंड में उनका तड़पना बंद हो जाए? जैसे बम द्वारा सेकेंड में मर जाए, वैसे 1 सेकेंड में उनका वरदान महादान दे सको। क्या ऐसे महादानी बने हो? अब क्या स्वयं में कोई कामना तो नहीं रही हुई है ना? अगर अपनी कोई कामना होगी तो कामधेनु कैसे बनेंगे? मेरा नाम हो, मेरी शान हो, यह कामना भी नहीं हो, समझा? ऐसे 1 सेकेंड में तीसरे नेत्र द्वारा विश्व की नज़र से निहाल करने वाले, 1 सेकेंड में अशांति और दुख से पार ले जाने वाले, लगाव और स्वभाव से अतीत कर्मातीत स्थिति में स्थित होने वाले, मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे की प्राप्ति जीवन में सदा रहने वाले मुक्त और जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।